नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिकोड नेशन अप्रोच यानी कि DNA पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, हाल ही में ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ आयात शुल्क लगाए जाने की घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के बीच साझेदारी हमेशा से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम रही है। ऐसे में इस तरह के फैसले पर सवाल उठना लाजिमी है। ट्रंप के इस कदम की आलोचना केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी हो रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ट्रंप को भारत से माफी मांगनी चाहिए और इस टैरिफ को तुरंत जीरो कर देना चाहिए। उन्होंने भारत को 21वीं सदी का हीरो बताया और कहा कि भारत को दो में संका अलग हारता को दो में सारा को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ई खबर जाने वाले दो में सात अलग हारता को 12 साथी आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। भारत और अमेरिका के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह साझेदारी रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया में चीन का संतुलन बनाए। तकनीकी दृष्टि से दोनों देशों के बीच IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा तकनीक में गहरी साझेदारी है। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत भी अमेरिका के लिए बड़ा बाजार है। अगर इन संबंधों में दरार आती है तो इसका असर न केवल दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी पड़ेगा। प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस का मानना है कि ट्रंप का यह कदम पूरी तरह गलत दिशा में है। एक, अमेरिका पहले से ही चीन के साथ ट्रेड वॉर व्यापार युद्ध लड़ रहा है। दो, रूस के साथ उसका टकराव यूक्रेन युद्ध के चलते और गहरा हो चुका है। 3, ऐसे समय में अगर अमेरिका भारत से भी टकराव करता है तो यह उसकी खुद की कमजोरी साबित होगी। उनका कहना है कि अगर अमेरिका चाहता है कि 21वीं सदी में वो अपनी ताकत बनाए रखे तो उसे भारत को अपने साथ रखना होगा, न कि उसके खिलाफ कदम उठाना। भारत क्यों है 21वीं सदी का हीरो? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी युवा आबादी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। तकनीक और स्टार्टअप्स, भारत IT हब के साथ साथ स्टार्टअप्स में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा और रणनीति, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है और उसकी ताकत वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करती है। ऊर्जा और संसाधन, भारत की ऊर्जा ज़रूरतें और उसका विशाल बाजार अमेरिका जैसे देशों के लिए बड़े अवसर हैं। यही कारण है कि एडवर्ड प्राइस जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को नाराज़ करना किसी भी हाल में अमेरिका के हित में नहीं है। ट्रंप हमेशा से अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। वह मानते हैं कि ऊंचे टैरिफ लगाकर विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निवेश के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन उनके इस कदम से यह संदेश जाता है कि अमेरिका अपने करीबी साझेदारों की भी परवाह नहीं करता। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। अगर ट्रंप इस टैरिफ को वापस नहीं लेते तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने एक्सपर्ट्स की सलाह मानते हुए टैरिफ कम करता है या पूरी तरह हटा देता है तो इससे भारत अमेरिका साझेदारी और मजबूत हो सकती है। भारत और अमेरिका की साझेदारी केवल आर्थिक रिश्तों तक सीमित नहीं है बल्कि यह आने वाले समय में पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को तय करेगी। ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला निश्चित तौर पर एक बड़ी गलती माना जा रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों की आवाज़ यह साबित करती है कि अब अमेरिका के भीतर भी लोग भारत की ताकत और अहमियत को मानने लगे हैं। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप को भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए और टैरिफ ज़ीरो करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।